हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम आपके लिए प्रेजेंट हैं क्लास 10 की 6.5 का चिप क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले मैंने इस चैप्टर की सारी क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी हो सके। चलिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ठीक है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है 18 मीटर है, ठीक है, मान लेते हैं 18 मीटर क्या है, खंभा है। कहता एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से बंधा है, यानी यहाँ जुड़ा हुआ एक खूंटा से क्या है, बंधा हुआ है। तो कहता है खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तने रहे, जबकि तार की जो लंबाई है वो 24 मीटर है। तो कहता है कि इसके बीच जो है ये कितना दूरी पर बांधा जाए, यानी खंभा से लेके आपको जो खूंटा है इसकी दूरी ज्ञात करनी। इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी, क्योंकि क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो हमको ए बी की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो जान दें ये कर्ण हो गया, ये लंब है, तो ये आधार ज्ञात करना है। तो ए बी का मान कैसे हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस जो लंब है, तो 18 मीटर का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 576 324। इसको देख लें तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 252। 252 को तोड़ेंगे तो 6 6 36 सतह 252, यानी कितना 6√7 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि अतः क्या है कि यह सीधे 6√7 मीटर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लिख सकते हैं, आप खंभे से खूंटे की दूरी क्या है 6√7 मीटर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ठीक है, सबसे पहले उत्तर की ओर कहता है तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण, इधर साइड पूर्व, इधर साइड पश्चिम होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आदमी जो है बीच में है, मतलब जो हवाई जहाज है वो बीच में है, ठीक है। कहता उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की उड़ा, यानी उत्तर की ओर क्या है 1000 किलोमीटर की चाल से चलता है। और एक अन्य यानी दूसरा जो जहाज है वो क्या है, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटा, यानी स्पीड बता रहा है, दूरी हमें नहीं पता, यानी इस प्रकार है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा ना, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा आपका, नाम लिखिए ABC। चलिए इस प्रकार लिख लिए। यहाँ आप सबसे पहले दूरी हम निकालेंगे तो लिखेंगे पहले जहाज क्या है, पहले हवाई जहाज है, तो पहले हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, क्या हमको दूरी निकालनी है। तो क्या 1000 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चला था ना, और समय यहाँ पर दिया हुआ 1.1/2 घंटा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे 3/2 से गुना 1 बनाएंगे तो दे, तो 2 1 2 2 1 3/2, इसको कर लेंगे तो 500 में कटेगा, तो 500 गुना 3 कितना 1500 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना दूरी तय किया उत्तर की ओर 1500 किलोमीटर। फिर क्या है दूसरा जहाज जो पश्चिम की ओर चला था, तो यहाँ लिखेंगे कि दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी, क्या लिखेंगे दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, दूसरे हवाई जहाज क्या है द्वारा तय दूरी। चलिए कितना किलोमीटर का स्पीड से चला था 1200, तो 1200 में कितना से गुना 3/2 से गुना, 600 बाद में कटेगा तो 600 कितना 1800 किलोमीटर, यानी इधर की ओर कितना 1800 किलोमीटर। तो ये दोनों है, तो कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी क्या है कि जहाज की दूरी, तीन दोनों के जहाज़ों के बीच की क्या है दूरी, यानी क्या है कर्ण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या है, दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या है, बीच की क्या निकालनी है आपको, दूरी निकालनी है। चलिए, तो क्या था ये 1800, ये 1500 है, तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, यानी हमको BC ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। चलिए
देख लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट अंडर 324 पे कितना शून्य, 4 शून्य, यहाँ कितना 225 पे कितना शून्य, 4 शून्य हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा कितना, 549 पे कितना शून्य, 4 शून्य। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं तो आ जाएगा 3 तिया 9, क्या 61 नमा 549 होता है, 100 गुना 100। अब जो जोड़ा में है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एक 3 जोड़ा में है, 100 जोड़ा में है, तो ये तो निकलेगा 61 अंदर, तो कितना हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर, क्योंकि दूरी है तो किलोमीटर में, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कहता है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। दो खंभा, एक खंभा इधर ले लेते हैं, एक खंभा इधर ले लेते हैं, क्योंकि एक खंभा छोटा है तो 6 मीटर है, दूसरा खंभा बड़ा 11 मीटर है। कहता है कि समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके ऊपरी, यहाँ देखिए ऊपरी से ऊपरी सिरा गलत है, आप निचली सिरा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऊपरी सिरा दिया तो ऊपरी सिरा काट कर क्या लिखना है, निचले से। कहता है निचले सिरों के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है, यानी इसके जो बीच की जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, 12 मीटर दूरी है। तो कहता है इसके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी, यानी इसको ज्ञात करना है आपको, ये वाला पार्ट क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। चलिए नाम ले लेते हैं ABCD। चलिए आप क्या करते हैं, यदि हम इसको मिला लें तो क्या हो जाएगा, ये पिक्चर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये 12 है, तो ये आयताकार दिख रहा है, तो आयताकार क्या होता है, सामने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी 12 है, तो ये भी क्या है 12 मीटर है। तो डी है, इसको मान लेते हैं ई। ये भी एक लंब दिख रहा है, ये भी लंब है, ये भी लंब क्या आपको दिख रहा है। हमको क्या ज्ञात करना है, पहले डी ए की लंबाई ज्ञात करनी है। ये टोटल दूरी इसकी 11 है, तो ये दो पार्ट में बटेगा, तो ये 6 है, तो ये भी कितना 6, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि डी ई समानांतर क्या है, सी बी खींचे। ठीक है, हमने सबसे पहले खींचा ना, डी ई समानांतर यानी इसके समान खींचा। साथ में लिखेंगे यहाँ क्या है कि बी सी डी ई क्या है, एक आयत होगा। क्या होगा, बी सी डी क्या एक आयत हो गया ना, आपको दिख रहा है सामने भी क्या है कि एक आयत होगा। और क्या हो जा रहा है कि जो डी ई जो भुजा है वो बराबर किसके है, सी बी भुजा के, कितना 12 मीटर। और जो हो रही है कि क्या यहाँ पर कि जो बी ई भुजा है, क्या है बी जो भुजा है वो सी डी के बराबर है, कितना है 6 मीटर है ना, ये 6, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। तो बच गया ए ई, ये तो 6 हो गया तो ऊपर वाला, इसीलिए ए ई का मान कितना हो जाएगा, 11 मीटर में से कितना 6 मीटर घट गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 5 मीटर। अब क्या है कि इसके ऊपरी सिरे, तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो 12 ये 5 हो गया, तो इसकी लंबाई कर्ण दिख रहा। तो इसीलिए दोनों खंभे के, क्या दोनों खंभों के सिरे के बीच की दूरी, ऊपरी क्या ऊपरी सिरे के बीच की दूरी हमको क्या ज्ञात करनी, यानी हमको क्या ज्ञात करना, AD। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 169। तो 169 हो गया, यानी कितना 13 मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है कि एक त्रिभुज ABC, तो याद रखना है कि इस चैप्टर में आपको सभी जगह समकोण दिखा है, तो यहाँ भी जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, नाम ले लेते हैं ABC, मान लेते हैं क्या C, तो क्या है समकोण तो होगा ही। कहता है कि जिसकी भुजाएं CA और CB पर बिंदु D, CA पर D बिंदु है, ठीक है याद रखना है, और CB पर क्या है एक बिंदु E है। ठीक है, कहता सिद्ध करें कि AE का स्क्वायर AE, यानी इसको हमने मिलाया क्योंकि प्रश्न में कहता AE प्लस DB DE यानी इसको कहता है पहले मिलाने। ठीक है, और जो क्या जब ये इससे मिला है तो ये भी इससे क्या है मिलेगा, यानी फिगर आपको कुछ इस प्रकार। तो आपको AE यानी ये वाला भुजा साथ में ये वाला भुजा क्या करना है आपको, स्क्वायर बराबर है, सॉरी AE बराबर AE और BD, यानी इसका मान और इसका स्क्वायर बराबर
ए बी यानी ये भुजा का स्क्वायर प्लस डी इसका स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे। यहाँ क्या है, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और साथ में क्या है कि आपको क्या क्वेश्चन में भी दे दिया है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है यानी एक को 90 डिग्री है, तो हमने क्या नाम तो लिखा है ना कि एंगल सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी क्या दिया है, सी समकोण त्रिभुज है। और हम क्या लिखेंगे कि जो प्रश्न में दिया है कि डी तथा ई जो है क्रमशः क्या है कि क्रमशः भुजा सी ए तथा सी बी पर स्थित बिंदु है। क्या है, स्थित क्या है, बिंदु है, कुछ और नहीं, बिंदु है। ठीक है, स्थित है। और साथ में क्या करना है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है, तो सिद्ध करना। अब जो सिद्ध करना है उसको हमको लिखना है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इतना चीज़ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। अब चलिए प्रश्न का काम खत्म, जो हमने लिखा, बाकी जो फिगर है हम क्या उसी से हम चलेंगे, उसी से हमारा निकल जाएगा। चलिए, प्रमाण की जरूरत है। किसकी जरूरत है, प्रमाण की। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, अब चलेंगे हम यहाँ पर त्रिभुज ई सी ए में। क्या, त्रिभुज ई सी ए में ये भुजा आता है तो ये हो जाएगा। इसी में यदि हम चलें तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए कर्ण ना, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दो भुजाएं, तो बाकी जो भुजा क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण। ये कैसे आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। चलिए पुनः चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में यानी ये वाला चीज जो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, बी सी डी में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि बी डी का स्क्वायर बराबर दो भुजा बी सी। देखिए बी डी का स्क्वायर लिखा है तो बी सी और क्या आ जाएगा प्लस सी डी का स्क्वायर। ये भी होगा समीकरण। तो ये भी कैसे है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, इन दो समीकरण का दोनों जोड़ दें। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक तथा दो से, समीकरण तथा दो से क्या हो जाएगा कि इसके एल एच एस को एक साथ, आर एच एस को एक साथ जोड़ते हैं। एल एच एस क्या है आपका, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आर एच एस क्या है आपका, ई सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। इसमें क्या है, प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। एक पार्ट तो हमारा क्या क्वेश्चन में भी इतना दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी है इतना दिया हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ भी ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर आ चुका है, तो इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। इस पर कोई भी वर्क हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना हमारा आया हुआ है। जो भी सारा वर्क करना है हमको इसमें करना है। और फिगर को ध्यान देना। अब देखिए फिगर के हिसाब से देखते हैं कि ई और सी ये वाला पार्ट है। यदि इसके साथ हम सी डी को जोड़ दें, यानी इन दोनों को जोड़ दें, तो आधार और लंब को जोड़ें तो कर्ण यानी ये भुजा आएगा ना, और ये भुजा हमको निकालना भी है। तो चलिए यहाँ पर काम करते हैं कि ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बच क्या गया, सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं सी ए यानी ये पूरा भुजा। ठीक है, और क्या है आपको बी सी यानी ये पूरा भुजा, ये भुजा जोड़ दिए, ये भुजा तो आपको क्या ये भुजा निकल जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पर करेंगे कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा था यहाँ पर सी डी का स्क्वायर, और इसको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है बी ए का स्क्वायर या ए बी, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इसको सुधार के लिख लें तो हो जाए क्या ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं, इसको क्या है सी डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पे डी ई, यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों करेंगे तो ई डी या डी ई। ठीक है, ई डी है। अब इसको क्या है कि हम सुधार लें, इसको भी क्या करते हैं हम सीधा कर लेते हैं। तो हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आप देख सकते हैं ऊपर प्रश्न में है ना कि तो सीधे करना क्या, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर
प्लस डी का स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। ये चीज़ क्या करना था आपको, प्रूव करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।